गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम अपना चैप्टर 8 का क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। मैं आज आपको सिर्फ कुछ बेसिक बता रही हूँ इस चैप्टर के बारे में। उसमें मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, मैं सिर्फ वही बताऊँगी अभी आपको। ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं, आप दुनिया में अलग अलग चीज़ें देखते होंगे, अलग अलग सब्सटेंस देखते होंगे, अलग अलग टाइप के। ठीक है। जिसमें से कुछ नेचर से मिलते हैं हमें, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है। कुछ जब आप किसी भी चीज़ से निकलते हो, वहाँ पे कोई सारी चीज़ें आपके आसपास जो होती हैं, उसमें से कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल। मतलब आर्टिफिशियल मतलब कुछ ह्यूमन मेड होती हैं, हम लोगों ने बनाई होती हैं, और कुछ ऑलरेडी नेचर से हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो उसी का पार्ट है हमारा मेटल और नॉन मेटल। ठीक है। तो आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हो जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ठीक है। आप में से कोई जान सकता है कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है। ये है हमारा सिल्वर। ठीक है। ये सिल्वर की ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं। और ये क्या है हमारा सल्फ़र, सल्फ़र पाउडर। ठीक है। ये है हमारा सल्फ़र पाउडर। ठीक है। तो और ये है हमारा सिल्वर। तो यहाँ पर जो है ये है हमारा मेटल और ये है हमारा नॉन मेटल। ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल, ऐसा नहीं है सिर्फ सिल्वर ही मेटल है, और ऐसा नहीं है सिर्फ बेकिंग ये जो आपका सल्फ़र पाउडर है यही नॉन मेटल है। और भी हमारे अलग अलग वैरायटी होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है। एंड अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटर। बुक में जो आपके चैप्टर में है वो है मैटर, हमारा फर्स्ट बेसिक टॉपिक। मैटर क्या होता है? कुछ भी, कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसमें वेट होता है। ठीक है। वो जगह लेती है, जगह कवर करती है अपनी, और जिसके अंदर वेट होता है, दैट्स कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो जगह ले रही है और जिसके अंदर वेट है, उसे क्या बोलते हैं? हम मैटर बोलते हैं। मैटर क्या है? जो चीज़ जगह लेती है या फिर उसके अंदर वेट होता है, दैट्स कॉल्ड मैटर। ठीक है। मैटर को किसने सर्च किया था, किसने मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया था? आपका जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन थे जिन्होंने मैटर के बारे में बताया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो आपका मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम एटम बोलते हैं, उनसे मिलकर आपका मैटर बनता है। ठीक है। तो ये हमें किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। ओके। फिर ये नील बोहर आए, और नील बोहर ने क्या बताया? हमें एटम के बारे में बताया। ठीक है। ये मैं आपको बेसिक क्लियर कर रही हूँ कि एटम क्या होता है और मैटर क्या होता है। ये चीज़ें, मैटर क्या है? वो एटम से मिलकर बना है। और एटम क्या है हमारे पास? ये एक शेल जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है। एटम जो है उसमें 3 टाइप के छोटे छोटे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सब एटॉमिक बोलते हैं जिसको हम। जैसे कि एटम है, और एटम भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड करते हैं। ठीक है। 3 पार्ट में आपका एटम डिवाइड होता है। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये जो है, ये रेड पार्ट्स, ये जो है एटम है। ठीक है। फिर उसके बाद ये एटम के पूरा जो रेड कर रखा है, उसकी साइड वाली शेल को, ये साइड वाली कॉर्नर वाली शेल को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करती है? एटम को प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है। ये न्यूक्लियस है। उसके बाद ये जो
बाकी शेल हैं, बाकी सर्कल हैं आपको जो दिख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं शेल। शेल या फिर ऑर्बिट, कुछ भी बोल सकते हैं। शेल बोलो या फिर ऑर्बिट बोलो, दोनों में से कोई भी एक बोल दो, ठीक है। तो ये हमारे शेल या ऑर्बिट है, हमने इनको नंबर दे दिया, ये 1, ये 2, ये 3, 4, टोटल 4 सर्कल है हमारे, मतलब 4 शेल हैं या 4 ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अभी हमने पढ़ा जो हमारा एटम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं आपको इसलिए बेसिक बता रही हूँ क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टफ है आपके अकॉर्डिंग, तो मैं इसलिए बेसिक क्लियर करके चल रही हूँ पहले से ही, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, ठीक है। हमारा एटम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हमारे जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना था, इसलिए हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, और एटम भी 3 पार्ट्स में है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी जो हमारा न्यूक्लियस है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन किससे मिलकर बना है, एटम इससे इन 3 पार्ट्स से मिलकर बना है, मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन अब जो हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं ये कहाँ पर हैं, ये तो हमें इन स्ट्रक्चर में है ना। तो जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इस न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये जो शेल है, यहाँ ये शेल में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आपकी शेल में, मतलब आपकी ऑर्बिट में, एटम के ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नील बोहर ने ये सब बताया था और इसके स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन किया था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसमें चार्ज होता है या नहीं होता, ठीक है, मतलब इसमें चार्ज होता है या नहीं होता। तो हमारे एटम में जो एटम होता है यहाँ पर, ये इसमें नो चार्ज होता है, नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज होता है, या फिर हम बोलें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमारा एटम। एटम हैज़ नो चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब ये ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट है, हमारा एटम किससे बना था, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। हमने जगह देख ली थी, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ है, इस पॉइंट पर है, ठीक है, एटम में, ठीक है, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है आपके, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, नो चार्ज होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। तो अब हमारा एटम के पास नो चार्ज इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट हैं उतने ही हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही शेल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी वहाँ पर प्रेजेंट है एटम के पास। तो वो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए नो चार्ज है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को कि हमारा जो मेटल और नॉन मेटल है, अलग अलग वैरायटी होती है इसकी। मैटर जो है वो होता है जो जगह लेता है और जिसमें वेट होता है। मैटर किससे मिलकर बना है, एटम से। और एटम क्या है, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसी नील बोहर ने बताया था हमें। और एटम को जो कवर करता है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ हैं, हमारे 3 पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं और ये शेल में होते हैं, ठीक है। तो
इन तीनों से मिलकर क्या बना हुआ होता है, एटम। यहाँ तक क्लियर। हमारी जो लास्ट शेल होती है, इस लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, लास्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक, बस इतना ही। बाकी इसके अलावा वैलेंस शेल या फिर ऑर्बिट भी बोलते हैं, और इसके अलावा अब हम सिर्फ चैप्टर पे ही आएंगे सीधा अपने। मैंने आपको बता दिया है एटम क्या होता है और आपका मैटर क्या होता है, तो आपका ये बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। थोड़ा सा चैप्टर टफ है, तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को 2 बार सुन लेना। अगर नहीं समझ आए तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। ओके, थैंक यू क्लास।